तो यार स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का फर्स्ट ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि लिटरली सबके लिए सरप्राइज ही था। भाई पूरी मूवी में चिल्लाना, उसके बाद अगेन पोस्ट क्रेडिट सीन पे चिल्लाना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड लिटरली ये मार्वल का फर्स्ट ऐसा ट्रेलर होगा जो कि इतना डार्क है, जिसमें ना ही वन लाइनर्स हैं, ना ही कोई जोक्स या फनी सीन है, एंड सच में डार्क वाली फीलिंग आती है। एंड इस वीडियो में हम लोग इसी ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे। एंड यार ऑब्वियसली ब्रेक डाउन है तो मेजर स्पॉयलर्स होंगे। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही बोला जाता है कि उन्होंने स्पेस टाइम की स्टेबिलिटी के साथ छेड़छाड़ किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत कम ही पता है। इसी सेम डायलॉग को उन्होंने नो वे होम में भी यूज किया था। एंड इन सब से हम लोग बहुत कुछ गेस कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेस और टाइम की स्टेबिलिटी के साथ छेड़छाड़ पहली बार नहीं की है। सबसे पहले उन्होंने ये कांड डोरमामू को रोकने के लिए किया था। देन एंड गेम में भी उन्होंने टाइम ट्रेवल किया। नो वे होम में भी स्पेल में हुई गड़बड़ी से पूरा का पूरा मल्टीवर्स ब्रेक हुआ। और फिर यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही नहीं, वांडाविजन के एंडिंग में वांडा भी मल्टीवर्स में इन्वॉल्व थी। फिर लोकी की पूरी सीरीज मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पे ही थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर रीजन की वजह से ये मूवी बन रही है, बल्कि जितने भी कांड हुए हैं ओवर द इयर्स, इन सब का रिजल्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है। तो हाँ, इतनी गड़बड़ी करने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज को खुद मल्टीवर्स की नॉलेज ना के बराबर है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। खैर आगे हम एक टूटी हुई घड़ी देखते हैं एंड उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का रिफ्लेक्शन भी। अब इस शॉट से हो सकता है कि टूटे हुए टाइम को, टूटे हुई रियलिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। लेकिन आप जानकर सरप्राइज हो जाओगे, यही वॉच डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था। उसने इसी वॉच को अपने कलेक्शन से उठाकर पहना भी था। देन जब वो कमरताज ढूंढ रहा था तभी इसका वॉच टूटा था एंड मॉर्डो ने उसे ये वॉच रिटर्न भी किया था। फन फैक्ट, ये जो वॉच है वो क्रिस्टीन ने इसे गिफ्ट किया था। तो हाँ, फ्रॉम द फर्स्ट मूवी इटसेल्फ वो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड टाइम का कनेक्शन ऐसे ही दिखाते हैं। नेक्स्ट हमें मिलता है ये शॉट, जहाँ पूरी की पूरी रियलिटी ब्रेक होते देख सकते हो। वैसे एक छोटा सा और डिटेल है जो कि नोटिस करने लायक है कि if आप उसके आई ऑफ एगोमोटो पे ध्यान दोगे तो ये उसने अपने गले के बहुत पास लगाया हुआ है। एंड जनरली आई ऑफ एगोमोटो बहुत नीचे होता है। इवन इन नो वे होम इसका पोजीशन ऐसा नहीं था। तो हाँ, मेरा गेस है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई वेरिएंट भी हो सकता है, जैसा हमने आगे देखा ही। वैसे ये रियलिटी ब्रेक होने वाला सीक्वेंस व्हाट इफ में दिखाया गया था और इस शॉट से वो शॉट काफी सिमिलर था। आगे हम डॉक्टर स्ट्रेंज को सैंक्टम के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पानी भर रहा होता है। अगेन ये रियलिटी ब्रेक होने से हो रहा है। यहाँ पर मेरा गेस है कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इसमें वो दूसरे रियलिटी के हैं एंड मे बी मेन यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रहे होंगे। इस बात का ये प्रूफ है कि आप अगर सैंक्टम की सीढ़ी पे ध्यान दोगे तो यहाँ रेलिंग्स के दोनों एंड पे किसी तरह का स्टैचू लगा है। लेकिन अभी तक हमें जितने भी सैंक्टम दिखाए गए हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था। तो हाँ, इसी से मुझे लगता है कि ये सैंक्टम भी किसी अल्टरनेट रियलिटी का पार्ट हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना। देन हमें ये क्लोज लुक मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज का, वांडा के हैंड का एंड फाइनली ये शॉट। इसमें हम क्रिस्टीन पामर को एज ब्राइड देखते हैं एंड यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज भी है। वैसे इस शॉट से तो पता नहीं चल रहा है कि क्या यहाँ इन दोनों का ही मैरिज है या कुछ और, लेकिन आप स्ट्रेंज के बगल में डॉक्टर वेस्ट को देख सकते हो। इसे लास्ट हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में देखा था एंड इन द एंड एंशिएंट वन पे ऑपरेट इसी ने किया था। कॉमिक्स में इस कैरेक्टर ने एंशिएंट वन से ट्रेनिंग भी ली थी, बट मिड ऑफ द ट्रेनिंग इसने कमरताज छोड़ दिया था। आगे हमें एक क्विक शॉट में सबसे पहले अमेरिका चैवेज दिखाई जाती है, जो कि एक नई सुपर हीरो है जिसे यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस पे मैं डिटेल में थोड़ी देर में आता हूँ। देन ऐसी एक शॉट में वॉन्ग भी दिखता है जो कि घायल है और उसे किसी ने पकड़ा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये शॉट जिसमें कोई मिरर डायमेंशन में गिर रहा होता है। ध्यान दोगे तो उसके पोनी टेल हैं एंड पोनी टेल से यार मुझे एक ही कैरेक्टर ध्यान में आया, वो था काइसेलियस। बट आई डोंट थिंक सो कि ये कैरेक्टर वो होगा। मे बी ऐसे ही कोई रैंडम साइड कैरेक्टर हो या फिर बिल्कुल कोई नया कैरेक्टर जिसे यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो। देन आता है ये सीक्वेंस जो कि वांडाविजन देखने वालों को याद आ ही गया होगा, जहां हम वांडा के कैबिन को देखते हैं। अब जैसा वांडाविजन में दिखाया गया था तो उससे तो ये सीन बहुत ज्यादा अलग कर दिया गया है। भाई ये दोनों लोकेशन सेम भी नहीं लग रहे हैं, बट आई थिंक ये तो बस वीएफएक्स का खेल है। ऐसे भी जो ट्रेलर में होता है वो मूवी में नहीं होता एंड जो मूवी में होता है वो ट्रेलर में नहीं। इसलिए फॉर श्योर ये वही कैबिन होगा जो वांडा के एंडिंग में था। यही वांडा से मिलने स्ट्रेंज आते हैं एंड वांडा पहले ही बोलने लगती है कि उसे पता था कि वो आएंगे। फिर वो बोलती है कि उसे पता है कि उसने मिस्टेक्स किए हैं जिससे लोग हर्ट हुए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज तुरंत रिप्लाई कर देते हैं कि वो यहाँ वेस्टव्यू वाले इंसिडेंट के लिए नहीं आए हैं, विच अगेन कंफर्म्स कि डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडाविजन में हुए इवेंट्स के बारे में बिल्कुल पता था, पर पता नहीं वो उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हुए। यहाँ स्ट्रेंज रिवील करते हैं कि उनको वांडा की हेल्प चाहिए
एंड उससे मल्टीवर्स के बारे में पूछते हैं। अब हम लोगों ने वांडाविजन देखा है तो हम जानते ही हैं कि शायद डार्क होल्ड की वजह से अब वांडा को मल्टीवर्स के बारे में बहुत कुछ पता है। एंडिंग में हमने उसे एस्ट्रल फॉर्म में भी देखा था एंड शायद वो दूसरे यूनिवर्स से अपने बच्चों को लाने की कोशिश कर रही थी। कॉमिक्स में भी वांडा एक नेक्सस बीइंग है, मतलब एक ऐसी कैरेक्टर जो कि टाइम एंड रियलिटी को अल्टर कर सकती है, जिससे कि इन रिजल्ट मल्टीवर्स ब्रेक हो सकता है एंड नेक्सस इवेंट क्रिएट हो सकता है। वैसे आपको बता दूं कि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वांडा इस मूवी की मेन विलन होने वाली है। बेसिकली जो कुछ भी वांडाविजन के एंडिंग में वो कर रही थी उससे कोई बड़ा कांड होगा और कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स इस यूनिवर्स में आने लगेंगे। बट लेट्स सी क्या होता है, ये बात अभी तक ऑफिशियली कंफर्म तो है नहीं। देन आगे हम कई सारे सीक्वेंस में एक अलग ही वर्ल्ड देखते हैं, सब कुछ फ्लोट हो रहा होता है। यहाँ आप डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका चैवेज़ के साथ देख सकते हो। एक और कोई कैरेक्टर पीछे है, आई गेस वांडा हो सकती है, बट फॉर नाउ फेस प्रॉपरली विजिबल नहीं है। चलो पहले अमेरिका चैवेज़ पे आते हैं। तो ये कैरेक्टर इस मूवी में है, इस बात का बहुत ज्यादा सेंस बनता है क्योंकि इसके वन ऑफ द सुपर पावर्स हैं कि ये मल्टीवर्स का पोर्टल खोल सकती है। तो मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज हर उस कैरेक्टर के पास गए होंगे जिनको मल्टीवर्स की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, जैसे कि वांडा या फिर अमेरिका चैवेज़। देन हमें इस शॉट में रिटर्न मिलता है मॉर्डो का, जो कि लास्ट हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा था। उस टाइम पे वो अपसेट था कि एंशिएंट वन ने डार्क डायमेंशन की एनर्जी का यूज किया एंड उसे ये फील होने लगा कि मिस्टिक आर्ट्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एंड वर्ल्ड में बहुत सारे सॉर्सरर्स हैं। इसके बाद वो एक एक करके सारे सॉर्सरर्स के पावर्स लेने लगा था, लेकिन इस कैरेक्टर को ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साइड होगा। बट मुझे डाउट है, इसका लुक भी काफी डिफरेंट है, तो मे बी ये वेरिएंट भी हो सकता है, नहीं भी। भाई 5-6 साल बाद ये कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है तो लुक तो अलग होंगे ही। आगे हम मॉर्डो को डॉक्टर स्ट्रेंज पे अटैक करते हुए भी देख सकते हैं। देन एक शॉट में हम कमरताज पे भी अटैक होता देखते हैं, जहाँ सारे सॉर्सरर्स रेडी हैं। लिटरली इस शॉट से मुझे तो हैरी पॉटर वाली वाइब आई थी। वैसे जब कमरताज पे अटैक हुआ तो वहाँ पे आप इस कैरेक्टर पे ध्यान देना, आप उसके सर पर सींग देख सकते हो। तो ये कैरेक्टर है कॉमिक से रिंट्रा। रिसेंटली एक एक्शन फिगर से ये बात कंफर्म हुई है। वैसे ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल कैरेक्टर है और ऐसे ही और भी कई सारे कैरेक्टर्स इस मूवी में हमें देखने को मिलेंगे। देन अगेन हमें वांडा का वही लुक मिलता है जो लुक उसको प्रॉपर स्कारलेट विच बनने के बाद मिला था एंड फॉर श्योर वो डार्क होल्ड से सीखा हुआ किसी तरह का प्रोसीजर कर रही है। ऐसी एक सिमिलर शॉट में हम स्ट्रेंज को एक अलग तरह के पावर्स का यूज करते देखते हैं एंड रेड कलर से पता चल जाता है कि ये वांडा के मैजिक से रिलेटेड कुछ है। अब जैसा मैंने बोला एक्स्ट्रा डायमेंशनल क्रिएचर्स, वैसे ही हम एक शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने पावर्स का यूज करते देखते हैं, जहां वो कुछ सांप जैसे क्रिएचर्स का यूज करते हैं। अब ऐसे ही कुछ हमें देखने को व्हाट इफ की सीरीज में मिला था, जहां उन्होंने कई दूसरे डायमेंशन के कैरेक्टर्स के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था एंड वो बन गए थे सुप्रीम स्ट्रेंज। वैसे ही ऐसा ही एक कैरेक्टर हमें यहाँ भी दिखा। इनिशियली ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि ये शूमागोराथ होगा, बट रिसेंट र्यूमर्स की माने तो ये कॉमिक्स से गारगेंटोस है। हाउएवर मुझे स्टिल लगता है कि ये शूमागोराथ ही होगा। कॉमिक्स के लुक से ये काफी ज्यादा सिमिलर लगता है। इस पूरे सीक्वेंस में मॉर्डो की आवाज आ रही होती है कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा खुद स्टीफन स्ट्रेंज है। देन हमें ये रूम दिखाया जाता है जो कि काफी हद तक लोकी से ही हू रिमेन्स के रूम से सिमिलर लगता है, बट हाँ कंपेयर करने पे काफी अलग है, बस वाइब सेम है। ऐसा इसलिए कि ही हू रिमेन्स के रूम से पूरा का पूरा मल्टीवर्स दिखता था, सारे टाइमलाइंस दिखते थे और हाँ इस रूम के बाहर भी कुछ लोचा हो रहा है। और यहीं पे हमें फर्स्ट लुक मिलता है सुप्रीम स्ट्रेंज का, मतलब कि एविल डॉक्टर स्ट्रेंज का। हमने सुप्रीम स्ट्रेंज को व्हाट इफ की सीरीज में ऑलरेडी देखा है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसकी स्टोरी वहां से कनेक्टेड होगी। मूवी की स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट होने वाली है, बट हाँ कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है। ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया है कि मेन विलन सुप्रीम स्ट्रेंज होगा, बट आई डोंट थिंक सो। मेजर सोर्सेज यही बोल रहे हैं कि मेन विलन खुद वांडा होने वाली है, बट लेट्स सी क्या होता है। यार मुझे पता है कि आज का ब्रेकडाउन थोड़ा ज्यादा ही डेप्थ में हो गया, फिर भी मैंने ट्राई किया कि स्टोरी के बारे में मेजर रिवील ना करूं, लेकिन इसके बाद भी मैंने कुछ हिडन डिटेल्स मिस कर दिए होंगे तो कमेंट में जरूर बता देना। एंड ऑब्वियसली मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो यार कर दो, अच्छा लगता है। नो वे होम की एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन को समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड डॉक्टर ऑक्टोपस की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।